हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं। तो आपको इसको पूरा देख कर जाना है। तो ये आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अर्धवार्षिक एग्जाम में ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो जिनमें से सदिश राशि है वह दाब जो है एक सदिश राशि है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दिया है अगला क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो जो संवेग में परिवर्तन की दर होता है उसे बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। 5 दिया है कि किसी वस्तु का जो जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है मास पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एफ दिया है बल, द्रव्यमान दिया है एम, त्वरण दिया है ए। तो संबंध क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए होता है। एफ बराबर एम इंटू ए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या होता है। तो जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर क्या होती है। तो ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो संघनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। साबुन जो है तत्व नहीं है, वायु नहीं है, हीलियम यानी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, जबकि सिलिकॉन क्या है, एक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है। तो जो ब्रोमीन होता है कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन, ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है। विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं। तो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कहते हैं। उसके बाद है कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। तो पोटेशियम का प्रतीक होता है क्या, क्या के होता है पोटेशियम का प्रतीक। उसके बाद है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रोटीन यानी प्रोटीन संश्लेषण संबंधित कोशिकांग कौन सा है। तो राइबोसोम। कौन सा है, राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल में होती है, क्लोरेनकाइमा में होती है। उसके बाद है कि विभज्य ऊतक होता है तो मूलरोम में होता है। किसमें होता है, मूलरोम में होता है। उसके बाद चलनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है। तो फ्लोएम में जो होती है चलनी नलिकाएं पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो कैरोलस लीनियस है। कौन है, कैरोलस लीनियस है एक द्विनाम पद्धति के जन्मदाता। इन 20 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जो कि आपको बस एक टिक लगा देना और 20 नंबर आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बताना है। आप इसका अंतर लिख सकते हैं। दूरी क्या होती है, एक सदिश राशि अदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है। दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। उसके बाद कहा है कि चाल और वेग में अंतर बताना है। तो आप लिख लेंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसको चलने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको चलने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इन दोनों की परिभाषा लिख देंगे और उनका मात्रक लिख देंगे, आपका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि संतुलित बल असंतुलित बलों का उदाहरण देकर आपको स्पष्ट कर देना है कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। अगला दिया कि गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और स्मॉल जी में आपको संबंध ज्ञात करना है। तो स्मॉल जी बराबर होता है जी एम बटे आर स्क्वायर। इसको आपको संबंध को स्थापित कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि गति के समीकरण में यस बराबर यू टी प्लस हाफ स्क्वायर का निगमन कीजिए। इस क्वेश्चन को दोनों को मिलाकर हल कीजिए, अथवा आपको यहाँ पर दिया इन तीनों के नियम को आप लिख सकते हैं। न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम, जो न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम होता है उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। तो आप लिख सकते हैं जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को कहा जाता है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम भी माना जाता है। उसके बाद है कि न्यूटन का गति का
द्वितीय नियम आपको लिखना है F बराबर m इंटू वे होता है। उसके बाद तीसरा नियम लिख लेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी किसी वस्तु पर जितना बल हम लगाते हैं वह वस्तु उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती हुई, यही कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। उसके बाद है कि गर्मियों के दिन में घड़ों का जल ठंडा क्यों रहता है। एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, इसको लिखना है। और आपका दिया है कि तत्व और यौगिक में 4 अंतर लिखिए। परमाणुवाद क्या है, डाल्टन के परमाणुवाद को स्पष्ट कर लेना है। ठोस तथा आपको ठोस द्रव गैस की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत को स्पष्ट करना है। उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। सरल ऊतक जटिल ऊतक में कोई 4 अंतर बताइए। पादप कोशिका जंतु कोशिका में 6 अंतर आपको ज्ञात कर लेना है। उसके बाद क्या है, जंतुओं का वर्गीकरण क्यों किया जाए, जंतुओं का